अब इसमें उसने मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इसको हम क्या कहते हैं, ये जो फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे किसके अंदर, सिंपल फॉर्म के अंदर। जब इसको फ्रैक्शन ख़त्म कर देंगे इसकी, तो उसके बाद जो होगा हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसके मुताबिक देखेंगे कि भी हम फैक्टराइजेशन करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर फार्मूला की मदद से, जो हमें मेथड इजी लगेगा या जिस तरह हम इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकेंगे, समझ सकेंगे, उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। सबसे पहले तो इसका फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सॉरी उससे पहले हम मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है उसको हमने कभी भी वो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, सबसे पहले वो इम्प्रॉपर में होगी। इम्प्रॉपर में होता है हमारे पास जो नोमिनेटर होता है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से जो बड़ा होगा नोमिनेटर, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर होगी फॉर्म। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। 6 2s आर, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 6 जो डिनोमिनेटर होता है इसको हमने फ्रंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 2s आर 12, और ऊपर जो वैल्यू होगी उसको प्लस कर देंगे। 12 + 1 13 ओवर डिनोमिनेटर। ठीक, अब फ्रैक्शन फॉर्म को हम ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 4x - 1, 4x + 1 और 6 भी है, तो इन सब को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इन सब के साथ। मुझे जो सबसे इजीएस्ट वे लगता है सॉल्व करने का, तो वो यही है कि भाई हमने सब डिनोमिनेटर्स को, बजाय इसके कि एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद फिर हर किसी के साथ डिवाइड करके जो बाकी बचे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करें, उससे बेस्ट यही है कि हम ना, ये थोड़ा सा स्टेप लेंथी हो जाती है ये स्टेटमेंट, लेकिन इसके अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाता है। जितने भी डिनोमिनेटर्स होते हैं हम सबको ले लेते हैं, सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं। जैसे हमने पहली वैल्यू के साथ करवाया, फिर 6 × 4x - 1, 4x + 1, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे सेकंड टर्म के साथ। उसके बाद फिर 6 × 4x - 1, 4x + 1, अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 13/6 के साथ। जी, तो अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर देखेंगे, जो चीज़ कटती है उसको काटते जाएंगे, जो नहीं कटेगी उसको बाकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। बाकी यहाँ पर रह गया 6 × अब देखें 4x + 1, ये भी है और ये भी, तो इसका हम स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 6 × 4x - 1, इसका भी हम स्क्वायर बना लेंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास प्लस में भी है और माइनस में भी है। अब इस फॉर्म के लिए, सिर्फ इसी के लिए जो है हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला है a - b, a + b इज इक्वल टू a² - b का स्क्वायर। तो इसके लिए वही यही फार्मूला लगाएं, तो हमारे पास a की वैल्यू है 4x, इसका भी स्क्वायर माइनस इंटू b का स्क्वायर, मतलब कि सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाकी 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 13 ही आ जाएगा सिर्फ, तो हम 13 लिख देंगे एज इट इज़। अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, इसका भी स्क्वायर, फिर 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 16x², ये हमारे पास है a + b और a - b। तो a + b का भी आपको फार्मूला पता होगा, मज़ीद मैं लिख भी देता हूँ। a + b अगर हो, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो a² + 2ab + b²। नेक्स्ट जो है a - b होगा, अगर उसका स्क्वायर लेंगे तो a² - 2ab + b का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी के मुताबिक जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो a का स्क्वायर ले लिया प्लस 2 × a × b, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब के 1 का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी, फिर प्लस ये, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई कौन सा स्टेप। अभी हमने ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, इसको सॉल्व किया हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया। मैं सेकंड को सॉल्व करने लगा हूँ, 6 एज इट इज़ आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 16x का स्क्वायर हो जाएगा,
और फिर माइनस का 2 इंटू 4x इंटू 1 फिर प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे तो 16x का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 13। अब ये तो हमारे पास थे फार्मूलाज, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया, ज़रूरी नहीं कि भाई आप भी क्वेश्चन के अंदर करें। और अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट जो आएगा 6 एज इट इज़ इंटू 16x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 प्लस 6 इंटू 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू, प्लस 13 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208x का स्क्वायर माइनस 13 आ जाएगा। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 96x का स्क्वायर प्लस 48x प्लस 6 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 96x का स्क्वायर माइनस 48x और प्लस का क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 208x स्क्वायर माइनस 13। अब क्या करते हैं, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा जनाब 196 है तो 208 192x का स्क्वायर और ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल और 6 12 हो जाएंगे इज इक्वल टू 208x स्क्वायर माइनस 13। अब जो बड़ी वैल्यू है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं और जो छोटी वैल्यू होगी उसको मूव करवा लेंगे तो माइनस का 92x का स्क्वायर आ जाएगा उस साइड पे होके और माइनस का जो 13 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब इसमें से हम जब इसको 208 में से 192 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इनके देखें वेरिएबल सेम है, उनकी पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16x का स्क्वायर और माइनस का 25 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब अगर हम 16x स्क्वायर को इधर रहने दें और 25 को उस साइड में मूव करवाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर भी इधर रहने दें 25/16। अब हम क्या करते हैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब दोनों साइडों पे, क्योंकि देखिए हमने क्या करना है सिर्फ x को मालूम करना है, सेट x का जो है ना वेरिएबल्स निकालने हैं। हम कौन सा तरीका कर रहे थे इसको, फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमने क्वेश्चन उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद प्रॉपर फॉर्म में लाया तो उसके बाद देखें जो है फर्दर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, एक्स आ गया इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन सेट के लिए इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, माइनस का 5/4 एंड 5/4। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।